हेलो गाइस, वेलकम टू एडवीपन्स। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीयूपीए का जो टेस्ट सीरीज शुरू किया था उसी का नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि मैं आपके लिए 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और इस 20 प्रैक्टिस सेट में आप संपूर्ण तैयारी को देख पाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ रहा है बीपीएससी में और सीडीपीओ में। इससे आप अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है आज का, रासायनिक परिवर्तन होता है। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, वो लोहे में जब जंग लगता है ना, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन होना, यानी इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह। दोस्तों, जो श्री कृष्ण थे ना, वही थे बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। श्री कृष्ण सिंह जो थे प्रधानमंत्री थे और अनुग्रह नारायण सिंह जो थे और उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, उस समय जो है मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। आज़ादी के पश्चात 1947 में मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह तथा उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह वित्त मंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के न्यूक्लियस में होता है। दोस्तों, एक परमाणु के न्यूक्लियस में ना एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किसमें घुलनशील है? दोस्तों, जो सोना है ना, वह एक्वा रेजिया में घुलनशील है, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किस अयस्क से निकला जाता है? दोस्तों, जो लोहा है ना, वह हेमेटाइट से निकलता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट होता है। दोस्तों, जो डिटर्जेंट होता है, आप लोग सोचते हैं साबुन होता है, सर्फ होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, जो डिटर्जेंट होता है ना, वह होता है एक स्वच्छता कारक। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, घरेलू सामान्य नमक होता है। दोस्तों, जो घरेलू सामान्य नमक होता है ना, वह होता है सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सोना यानी गोल्ड का सही संकेताक्षर क्या है? तो वह है AU, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, स्थल मंडल किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो स्थल मंडल है ना, वह बोलते हैं चट्टानों से बना हुआ पृथ्वी के बाहरी भाग को, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, चट्टानों से बना हुआ पृथ्वी के बाहरी भाग को। नेक्स्ट है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है वह बोलते हैं थाईलैंड को, यानी ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बॉन शहर किस नदी के किनारे बसा है? जो बॉन शहर है ना, वह बसा हुआ है कहाँ पे, आप बताइए आप लोग। जर्मनी का शहर है बॉन, वह बसा हुआ है राइन नदी के तट पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, जर्मनी का शहर है। ठीक है, बताते हैं जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है, बर्लिन है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्यूबा को। बात करते हैं भारत में, तो भारत का जो शक्कर का कटोरा है वह बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता, क्या कहा जाता है? वो उसको बोलते हैं फ्री पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आप लोग जानते होंगे कि अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे वह थे शंकराचार्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ है? दोस्तों, जो विजय स्तंभ है ना, वह है फतेहपुर सीकरी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? ऑप्शन सही इसका होगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी जो है एक स्थलरूप देश है। यह यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है, यानी जो हंगरी है वही स्थलरूप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है बोर्नियो द्वीप, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है 15, यानी 15 इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु
प्रचलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन है पंपाज, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना वह स्थित है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? दोस्तों आपको पता होगा मेघालय पठार का कौन कौन है, गारो, खासी और जयंतिया। तो इन तीनों को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है वही इसका आंसर है, यानी भुवन पहाड़िया। आपको पता होगा जो भुवन पहाड़िया है वह कहाँ है, वह आपका होगा भुवन पहाड़िया कहाँ है दोस्तों? यह जो है ना केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, भुवन पहाड़िया जो है मिजो हिल्स का भाग है, यह पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि जो गारी, खासी, जयंतिया है ना वह मेघालय पठार का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है उसको बोलते हैं नाथुला दर्रा। दोस्तों आप सुना होगा नाथुला दर्रा के बारे में, जो सिक्किम में स्थित है वह क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है आने जाने का, उसी को बोलते हैं दर्रा। नेक्स्ट है करिवास मृतिका को जाफरन यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है, जाफरन के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। दोस्तों यह कहाँ पाई जाती है करिवास मृतिका? तो वह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % भाग को घेरे हुए है? तो सबको जानता है कि 20% भाग को घेरा हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो वह ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का सबसे पहले ढाला गया था। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सबको जानता है सबसे छोटी कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। बात करते हैं सबसे बड़ी कौन है, तो होता है लीवर। ठीक है, लीवर जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1956 में। क्या हुआ था, आज़ादी के बाद राज्य में जब पुनर्गठन हुआ था ना वह 1956 में पारित हुआ था, इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आपको पता होगा वह है उत्तर गंगा का मैदान, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? आइए देखते हैं इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। इन्होंने दिल्ली से देवगिरी अपना राजधानी परिवर्तन किया था। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा हेनरी बेकुलर ने इसकी खोज की थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। दोस्तों आपको पता होगा बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है ना वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है, इसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है कछारी मिट्टी, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पे होता है दोमट मिट्टी, तो उसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपको पता होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? दोस्तों बांग्लादेश का सृजन हुआ था वह हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। और इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो यह जो थे ना क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है मानसून का कारण क्या है? दोस्तों मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है रोमानिया किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो रोमानिया है आपका यह स्थित है टाइबर नदी के तट पर, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो इसका पता है क्या आपको आंसर? राष्ट्रपति को ही है सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार। कोई कानून बनाना है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को ही है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था?
तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे J.S. ड्यूनांट, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। जो सांची है ना वह बौद्धों का मूर्ति कला है और इन्हीं का मूर्ति कला का निरूपण भी करता है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहते हैं, पता होगा आपको। भारत और चीन के बीच की जो सीमा होती है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी, तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक बार पढ़िए लो कथन सभी को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा वह होगा ई, उपयुक्त में से सभी। जो सभी कथन है दोस्तों वह सभी कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती तक पहुंचने में लेता है, तो सबको पता है कि 8 मिनट 3 सेकंड में जो है सूर्य की प्रकाश जो है धरती में पहुंचती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को लिख करके दे सकता है। नेक्स्ट है सबसे लवणीय सागर कौन है, तो जो मृत सागर है यानी डेड सी जो है ना वह सबसे लवणीय सागर है, यहाँ पे आप कभी डूब नहीं सकते हैं, ठीक है। सेसिल्स कहाँ स्थित है, दोस्तों जो सेसिल्स है ना, सेसिल्स वह आपका स्थित है हिंद महासागर में, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, हिंद महासागर में स्थित है सेसिल्स। नेक्स्ट है 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, 100 साल का जो युद्ध है ना वह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। इसके आगे दोस्तों 1 to 6 से लेकर के 135 तक आपका मैथ का सवाल है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। यदि आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, क्योंकि इसमें बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं इसके आगे हम लोग 135 से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ की राजधानी थी, दोस्तों वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है वैशाली। नेक्स्ट है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था, वज्जी में था यानी वैशाली में था, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में ही थी, ठीक है, वजी में ही थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था, सबको पता है जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह, उन्होंने भाग लिया था, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है, दोस्तों इसका सही क्रम है ऑप्शन बी, पटना मुजफ्फरपुर जगदीशपुर। सबसे पहले विस्फोट हुआ था पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में और फिर जगदीशपुर में। नेक्स्ट है बिहार राज्य की चौहदी क्या है, दोस्तों ये लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसको आप लोग रट जाइए, बिहार की चौहदी क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। देखिए उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, दोस्तों बिहार का एकमात्र जिला है, नाम क्या है, किशनगंज, जो पश्चिम बंगाल से भी और नेपाल से भी स्पर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, दोस्तों यदि आपको पता होगा कि बिहार में जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है बिहार जो है वह तीसरा स्थान है, तो आप ऐसे ही मार दीजिएगा। देखिए पहला कौन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। यदि आपको पता है कि तीसरा बिहार है तो आप बिहार मार दीजिए, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था, आपको पता होगा जो है बिहार में प्रथम बार जो है 29 जून को 1968 में लगा था, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। उस समय कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है ना उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है, 146 का ऑप्शन सी सही है।
आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है E = mc² यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्णांधता किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस का दोष जो है अनुवांशिक होता है। इसमें व्यक्ति जो है कुछ रंगों को जैसे कि खास करके लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसे जो है किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। इसका ऑप्शन है पावापुरी, वैशाली, चंपानगर, बोधगया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों जो 150 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको जब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ये आपका होमवर्क है। तो आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।